अगर आप सोचते हैं कि बाइसेप्स सिर्फ जिम में दिखाने के लिए होते हैं तो जरा रुकिए, दोबारा सोचिए, क्योंकि बाइसेप्स सिर्फ स्टाइल नहीं, पावर, परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी का दूसरा नाम है। चाहे भारी बैग उठाना हो, लॉन्ग वर्कआउट सेशन हो या फिर कॉन्फिडेंस के साथ टी शर्ट पहनकर निकलना हो, मजबूत बाइसेप्स हर जगह आपके साथ देते हैं। और बात जब फिटनेस की हो तो सही गाइडेंस सबसे जरूरी हो जाती है। आज संदीप बेसोया अपने वीडियो के माध्यम से हमें बताएंगे कुछ ऐसे असरदार बाइसेप्स एक्सरसाइज जिन्हें अगर आप सही फॉर्म और सही तरीके से किया जाए तो ना सिर्फ आपकी बॉडी होगी टोन्ड, बल्कि बाइसेप्स बनेंगे मजबूत, शेप्ड और पावरफुल। कम से कम भी 30% मार्केट में लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आर्म्स ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको जो ग्रो नहीं कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक ही सजेशन है कि आप लोग अपने आर्म्स की ट्रेनिंग को चेंज कर दो। अपने आर्म्स को एक साथ ना करके अलग अलग करो और सिंगल डे, यानी कि सुबह ट्राइसेप्स मार लिया, शाम को बाइसेप्स मार लिया और कुछ नहीं। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ 3 से 4 महीने में आपका आर्म्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले अपना बाइसेप्स का वर्कआउट शुरू करते हैं, जो कि करते हैं अपने बारबेल कर्ल से। तो चलो भाई अपना बारबेल कर्ल मारते हैं। और बारबेल कर्ल में मैं उठाने के बाद आपको दोबारा एक चीज बताऊंगा, जब भी आपको बारबेल कर्ल लेनी है तो कोशिश करना है कि छोटी बार से मारना, बड़ी बार से नहीं मारना बाइसेप्स। दूसरी बात, बारबेल कर्ल की ग्रिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा अक्सर लोग इतनी वाइड करके मारते हैं, वो इतना क्लोज करके मारते हैं। भाई जब आपकी बॉडी बन जाएगी ना, आपका बाइसेप्स बन जाएगा, तब आपका कोच आपको सजेस्ट करेगा कि क्लोज मारने कैसे मारने। अभी सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग करो। नॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब है जितना आपके शोल्डर की वृथ है इतनी आपके बाइसेप्स की ग्रिप की वृथ होनी चाहिए, नॉर्मल। और किसी भी तरह की हैवी ट्रेनिंग, यानी कि ये झूलने वाली ट्रेनिंग आपको नहीं करनी है। आपको आपका बाइसेप्स सीधा मारना है, यानी कि स्ट्रेट अप एंड स्लो डाउन। ऊपर कितनी भी स्पीड से आओ और नीचे उतनी स्पीड से स्लो जाओ। ठीक है, सी जब तक माइंड कनेक्शन मसल पे ना आए तब तक रेपिटेशन मारते जाओ। लाइट वेट के पहले सेट के लिए ये आपका वार्म अप भी करेगा और बाइसेप्स को अभी पंप कर देगा, ताकि बाइसेप्स की पीक एंड तक बढ़िया पंप रहे। सो लाइट वेट में भी अगर आपका माइंड कनेक्शन आपके मसल तक पहुंच जाता है तो सीरियसली बताऊं वो 5 किलो भी बहुत हैवी लगने लगता है। तो बाइसेप्स में ज़्यादा हैवी ना मारे। तो ये बारबेल कर्ल और इसके मारने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 सेट। और इसके बाद चलो दूसरी ट्रेनिंग बताते हैं आपको। चढ़ जाए। सो भाई अपना नेक्स्ट वर्कआउट है ऑल्टरनेट डंबल, जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी मानना है। किसी तरह की फैंसी ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं करनी है। कभी आप कॉन्सेंट्रेशन में ले जाओ, कभी केबल क्रॉस में ले जाओ, ये नहीं करनी है। तो डंबल करने का सिंपल सा फंडा है, या तो आप कर सकते हो 1 बाय 1 ऑल्टरनेट, या ज्यादा सेट जैसे कि मेरे को अच्छा लगता है जो मैं मारता हूं पहले सिंगल, यानी कि 10 रैप एक से ही। 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ऊपर 9 एंड 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओहो वेरी गुड। सो भाई 10-10 रैप मारने हैं और हल्का डंबल नहीं मारना है। फिर बता रहा हूँ, ऐसा मत करना कि हल्का डंबल इतना हो कि बड़े प्यार से लग जाए। मेरे लग गया है बड़े प्यार से, तो मैं सेकंड सेट इससे थोड़ा हैवी मारूंगा और थर्ड सेट इससे हैवी मारूंगा। तो मैं इसके मारूंगा टोटल 4 सेट और रैप मारूंगा ईच हैंड 8 से 10 रैप। तो इसके मारने 4 सेट और यह बाइसेप्स का अपना सेकंड वर्कआउट। सो भाई अपना थर्ड वर्कआउट है बारबेल कर्ल के बाद अपना हमारे डंबल, और हम मारो अपनी प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल के लिए थोड़ी सी प्रीचर मैंने ऊपर कर दी है ऊंची, ताकि थोड़ा सा मेरा झुकाव आगे की तरफ रहे। जब मेरा झुकाव आगे की तरफ रहेगा तो मेरी बाइसेप्स की पीक ज़्यादा वर्क करेगी, इसलिए बस, और कोई रीज़न नहीं है इसका। कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से टेक्निक नहीं है, ना कोई जादू मंतर है। ठीक है, तो इसको उठाना होता नहीं है, इसकी ग्रिप वही रखनी है अपने शोल्डर के साथ वाली। ऐसे कोई क्लोज नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। इतना अपने शोल्डर की वृथ है, इतनी चौड़ी ग्रिप पकड़नी है, सीधे रहना है। ठीक है, बॉडी ऑटोमेटिक आगे जाएगी। एंड 1 कोशिश करोगे पूरा ऊपर आए। 2 3 4 5 6 7 ओहो 8 9 स्लो डाउन
सीरियसली बताऊं, टेक्निक से करोगे ना तो 5 किलो ऐसा लगता है जैसे 50 किलो मार दियो। ओहो, दर्द बहुत हो रहा है। सो थोड़ी सी टेक्निक का मतलब वही है कि आप जब ऊपर आओगे किसी भी स्पीड से आओ, और जब नीचे जाओगे उसी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर दो, ताकि आपका माइंड कनेक्शन सीधा आपके बाइसेप्स मसल्स पे पहुंच जाए। सो इसके मारेंगे भाई 4 सेट, और मैं तो कोशिश करूंगा इसके 7.5 तक ही मारूँ, इससे ऊपर नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे को पंप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वेट उठाने के हिसाब से। ठीक है, तो चलो। सो भाई बाइसेप्स की अपनी 3 एक्सरसाइज हो चुकी है। अब अपना लास्ट वर्कआउट जो कि अपना हैमर डंबल कल। बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज एक तरफ, ये एक तरफ। ठीक है, तो हैमर 2 तरह से होते हैं, एक होता है अपना सीधा, एक होता है ऐसा। अब दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ आपको। आपके अगर लेंथ की वृद्धि बढ़ानी है, यहाँ की वृद्धि बढ़ाने की, चौड़ा करना है इस पार्ट को, तो हमने मानना सीधा। अगर आपका बाइसेप्स हेड, जिसको ये बोलते हैं बाइसेप्स हेड, अगर आपका नहीं है, आपको लगता है आपकी बाइसेप्स की पीक जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा खाली है, बाइसेप्स हेड नहीं है, तो आपको बाइसेप्स हैमर ऐसे मारने हैं, जिससे आपका एटलीस्ट हेड बन जाए। ये बाइसेप्स हेड होता है, एक मसल होता है जो। ठीक है, तो काफ़ी लोग हमेशा से बाइसेप्स इतने को ही समझते हैं कि यही पीक है और कुछ नहीं है। तो बाइसेप्स यहाँ से यहाँ तक होता है, तो उन चीज़ों को समझना भी जरूरी है और बताना भी आप लोगों को जरूरी है, मेरा कर्तव्य है। सेकेंडरी अब करना कैसे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिंगल हैंड ही प्रेफर करता हूँ करना, दोनों हाथ में डंबल लेके सीधा सीधा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 डन। दूसरी साइड इधर आ जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो भाई मेरा सजेशन ये है, जो भी आप हैमर डंबल मारोगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि हैमर डंबल कभी भी आप लोगों ने हैवी नहीं मारना है। हैमर डंबल से हमारे यहाँ पर इंजरी होती है, और जो कि काफ़ी लंबे चलती है, 1 महीने 2 महीने। और अक्सर आप जब डंबल प्रेस करते हो तो डंबल को भी ऐसे फेंक देते हो, हैमर की पोजीशन में फेंकते हो, तो कई भाइयों को यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है इस पार्ट में। तो यही रीज़न है बाइसेप्स के हैमर में हैवी नहीं प्रेफर करता, ना मैं खुद करता। 10-10 रैप जिससे आ जाए उतने डंबल को अपना प्रेफर करता हूँ कि उतना ही मारो, और उसी में आपका बाइसेप्स का जो छोटा सा मसल है, जो हैमर की नीड होती है, वो बन जाता है। सो भाई बाइसेप्स का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म।